आज तो बुरा मानने का दिन नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। क्या होती है? आप सभी ग्रामवासी सपरिवार सादर सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। होली पूरे भारत में मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का एक बड़ा त्योहार है जो देश के लगभग हर कोने में मनाया जाता है। द्वारा रंगों का यह त्योहार खुशियों की तलाश में बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दौरान लोग होलिका दहन कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल डालते हैं, शराब आदि नशे में धुत रहते हैं और इसी में लोग अपनी खुशियां तलाशते हैं। तो होली के इस खास एपिसोड में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे की क्या मान्यता है और वास्तव में हमें होली अर्थात ये होली का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है। इसमें हम बहुत ही मजा करते हैं रंगों से लगा के, गुलाल लगा देते हैं, भिगा देते हैं लोगों को। आखिर क्यों बन गया सवालों का जंजाल त्योहार और रंगों की बहार। कपड़ा उपड़ा फाड़ के उनके पक्के रंग लगा के भूत बना देते, पूरा पहचान में नहीं आते 2-3 दिन। हमने कभी खेली भी है होली, कैसे बहुत ही होती मजा है? करते हैं रंगों से लगा के। गुलाल लगा देते हैं, भिगा देते हैं लोगों को। आखिर क्यों बन गया सवालों का जंजाल। मासूम बच्चों ने उठाए गहरे सवाल। कीचड़ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कोई होली होती है? मैं तो नहीं डालता हंसने है। के बारे में क्या पता है? भक्ति के नाम पर मर्यादाओं को किया तार तार। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ। सीरियसली मैं खुद खुशियों की सौगात या भक्ति से इनकार। हम भक्ति क्यों करें? हमारी तो अभी खेलने कूद देने की उम्र है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे और कल तुम्हारा बुढ़ापा ना आएगा तो तुम क्या करोगे? प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की, जब तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी और तुम इसीलिए होली मनाते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि भक्ति भी करनी चाहिए। क्या हम भूल रहे हैं भक्ति, मर्यादा और संस्कार? तुम अपना सारा गुस्सा निकाल देते हो, हर किसी को मारना पीटना, और कोई ड्रिंक करके आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड पे जाता है तब गिर जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी होली है असली और कौन सी है नकली? ये हम प्रहलाद जी जैसी भक्ति करके राम नाम की होली बनाते हैं। देखिए मासूम बच्चों के बीच हुई ये ज्ञान चर्चा, जहां उठे प्रश्न और खोजा गया सच्चाई का मार्ग। आज हम आपके सामने आजकल के छोटे नन्हे बच्चों के बीच चल रही एक विशेष ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। एक और वे बच्चे हैं जो वर्तमान सामाजिक विचारधारा और प्रचलित परंपराओं के अनुसार होली को आनंद और स्वतंत्रता का पर्व मानते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे छोटे शिष्य। तो चलिए जानते हैं मासूम बच्चों की जुबान से निकले तर्क और विचार जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि त्योहार मनाने का सही तरीका क्या है। आइए सुनते हैं इन नन्ही आवाजों को जो रंगों के इस पर्व पर एक नई सोच सामने रखने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, अभी रंगों का त्योहार होली आ रहा है जो कि पूरे ही भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच इससे कुछ दिन पहले हम आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम के अंदर, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये होली के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट करते हुए नजर आए हमें। तो हमने सोचा क्यों ना चर्चा कर ली जाए और आपसे रूबरू करवाया जाए कि आखिर इन बच्चों के बीच में होली को लेकर क्या बहस छिड़ी है। तो आइए बच्चों से ही जानते हैं आखिर किस बात को लेकर इनकी बहस छिड़ी थी। तो सबसे पहले आपसे जानती हूँ, कैसे मनाते हो आप लोग होली? दीदी, होली तो हमारा फेवरेट फेस्टिवल है, तो इसमें हम बहुत ज्यादा मजे करते हैं। इसमें हम अपने फ्रेंड्स को गुलाल लगा देते हैं, मतलब इसमें हम गुब्बारे फेंकते रहते हैं, एक दूसरे के कीचड़ लगाते हैं और इतना पक्का रंग लगाते हैं कि पहचान
ही नहीं पाते ये है कौन। मतलब हम अपने दोस्तों से बहुत मजे साथ रहते हैं। और हम घर पे बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। गुजिया भी बनता है हमारे घर पे, जो बहुत टेस्टी रहता है। गुजिया बनते हैं हमारे घर पे, यहाँ खाना खाते हैं, गुब्बारे साथ खेलते रहते हैं और सबके साथ खेलते हैं। और हम तो डांस भी करते हैं। मेरी मम्मी तो समोसे बनाती है और पूरे स्कूल की छुट्टी रहती है, इसलिए हम लोग पूरे दोस्तों के साथ पूरे फुल मजे करते हैं। पूरे छत पे चढ़ जाते हैं और फिर जो नीचे आता है उसके गुब्बारे फेंक देते हैं और फिर नीचे जाके बहुत मस्ती करते हैं। हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, कपड़ा उपड़ा फाड़ के उनके पक्के रंग लगा के भूत बना देते हैं, पूरा पहचान में नहीं आते 2-3 दिन तक। हाँ, इतनी शैतानी करते हैं। मम्मी को भी इनका कि हमारे कितने मजे आते हैं। ये तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते और कहते हैं कि मतलब हम रंग लगाते हैं, और जब रंग लगाने जाते थे हमें बोलते हैं हमने रंग नहीं लगाते। रंग लगाने चाहते तो बोल देते हैं कि मत लगाओ रंग, हमें मत लगाओ। इनको मस्ती के बारे में क्या पता, हमसे पूछे। इन्होंने कभी होली खेली भी है, साल में एक बार। इन्हें होली भी खेलनी नहीं आती। मतलब इतना अच्छे के दिन के बाद भी ये कहते हैं कि मतलब हमें रंग नहीं लगाना चाहिए, मत लगाओ। हो जाते होंगे ये लोग तो, और मना करते हैं ये लोग। बोलते हैं कि हम लोग बेफालतू का खर्चा करते हैं, बेफालतू में खर्चा करते हैं, ये लोग बोलते हैं ऐसे। दर्शकों, ये देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि बहुत ही मजे करते हैं होली में। एक बार त्योहार आता है पूरे साल में और ये जी जान लगाकर पूरी शैतानी होली के दिन करते हैं। तो अभी ये जो बच्चे हैं इनका कहना है कि ये होली का त्योहार नहीं मनाते हैं, कुछ अलग प्रकार की ये होली मनाते हैं। अभी इन्हीं से जानते हैं। आप बताओ कैसे मनाते हो आप? हम होली इन लोगों की तरह नहीं मनाते, ये इतने गंदे तरीके से मनाता है। ये इतना मतलब कीचड़ डाल देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये कोई होली होती है? मैं तो नहीं मानती इसे होली। और जो ये कहता है कि हम होली नहीं मनाते, हम डेली होली बनाते हैं। हम इनकी तरह होली नहीं बनाते। हम एक ऐसे होली बनाते हैं जिससे हमें बहुत खुशी होती है, और इनकी तरह हम कोई मतलब कलर वगैरह लगा के नहीं बनाते। हम भगवान की मतलब राम नाम की होली बनाते हैं। हम उससे बहुत खुश होते हैं, हमें उससे बहुत अच्छा लगता है कि हम कितनी अच्छी होली बना रहे हैं। इनकी तरह कोई बकवास होली नहीं मनाते हम। दर्शकों, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और ये छोटे बच्चों ने इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के अनुसार बहुत ही अनोखी विचित्र सी बातें हमें बताई हैं। छोटी उम्र में इतनी गहन चर्चा जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ पर चल रही है। तो अभी जैसा कि आपने इनसे पूछा था, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, इन्होंने जैसा बताया राम नाम की होली मनाते हैं, वैसे अलग प्रकार की होली मनाते हैं, क्या पूछना चाहो? ये राम नाम की होली क्या होती है? हाँ, हमारा भी यही सवाल था। और अब हमें राम नाम की होली से क्या करना, हम तो अपनी होली मना रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इन बच्चों ने पूछा राम नाम की होली आखिर होती क्या है, क्वेश्चन जायज भी है बच्चों का पूछना। क्या होती है राम नाम? हमारे गुरुजी कहते हैं, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें सतनाम नाम का मंत्र दिया है, जिससे हम भक्ति करेंगे, हाँ, और गुरु जी का सत्संग सुनेंगे, जिससे हमारे काम नहीं बिगड़ेंगे। जिनके ये होली मनाते हैं तो उनको दुख आते हैं। जाप करने से हमें दुर्घटना नहीं होती, हमारे साथ में कुछ भी गलत नहीं होता है, ना एक्सीडेंट होता है, ना कुछ होता है। हम राम नाम की होली अपनी घर में बैठ के भक्ति करते हैं और सत्संग सुनते हैं। हम इनकी तरह रंग नहीं लगाते। कैसे मनाते हो? हम ये जो कलर वगैरह लगाते हैं, कलर में तो वो होते हैं ना, केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे फेस के लिए वो है, बहुत खराब है, हार्मफुल है। होली बनाई भी है, तुमने कभी खेली भी है? होली कैसे होती है, उसमें क्या मजा आता है? के बारे में क्या पता है? इन्हें होली के बारे में पता भी है। साल में एक बार होली आता है, इसे मस्ती से भी करते हैं। इन्हें आती भी नहीं मस्ती करना है, ये इतने अच्छे से करते हैं। घर में बैठे रहते हैं, उसमें क्या मजा आएगा? बोर, एकदम बोरिंग जैसे रहते हैं ये लोग। एक बार होली आती है पूरे साल में, तो आप क्यों नहीं मनाते उसको? ये कोई होली होती है? मैं आपको बता तो रही, इतनी गंदी तरीके से मनाते हैं, इसे होली कहते हैं। या हम जो बनाते हैं, हम तो डेली बनाते हैं। तुम तो साल में एक बार मनाते हो कहीं आके कि चलो एक होली आई है, उसमें भी तुम अपना सारा गुस्सा निकाल देते हो। हर किसी को मारना पीटना, और कोई ड्रिंक करके आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं रोड पे जाता है तब गिर जाता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी इन बच्चों ने बताया कि कैसे ये राम नाम की होली मनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी छोटी छोटी उम्र में इन बच्चों के अंदर ये जो भाव भक्ति की बातें भरी हुई
हुई हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में जहाँ बच्चे फिल्मों की बातें करते हैं, कार्टूनों में घुसे रहते हैं, लेकिन वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा ने इन बच्चों के अंदर ऐसा बदलाव ला कर दिया है कि ये लोग होली अलग प्रकार की मना रहे हैं, राम नाम की होली, मंत्र जाप करते हैं। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग करते हो ऐसा? नहीं, हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करते राम नाम के जाप। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? अभी इन्होंने बताया राम नाम की होली रोज मनाते हैं, आप सब करते हो ये सब? हम भक्ति क्यों करें? हमारी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, हम भक्ति में आइए, भक्ति में क्या रखा है, हम भक्ति क्यों करें? हमारी तो अभी खेलने कूदने पढ़ने लिखने की उम्र है। भक्ति करने से मिलेगा क्या? बहुत जायज क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने कि भक्ति आखिर करें क्यों? बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये उम्र बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है, इतनी छोटी छोटी उम्र में भक्ति क्यों करें? ये कह रहे थे कि भक्ति करने की उम्र होती है, तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती। ये काल का लोक है। अगर लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे और कल तुम्हारा बुढ़ापा ना आएगा तो तुम क्या करोगे? हमारे गुरुजी कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, जब तरवर से पत्ता टूट गिरे तो पौड़ ना लगता। जो मानुष जन्म हमें मिला है, हमें इसके जन्म में भक्ति करनी चाहिए। हमें जैसे कि एक पेड़ होता है, उसका एक पत्ता टूट के गिर जाता है तो वो वापसी नहीं लग पाता, इसी तरह हमारा मनुष्य जन्म में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिल सकता। और इसका ये भी मतलब है कि जब हमें एक मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें हम अगर भक्ति नहीं करी तो हमें 84 लाख योनियां भोगने के बाद दोबारा एक मनुष्य जन्म मिलता है, और 84 लाख भोगना कोई आसान बात नहीं है। और इसे झेलते झेलते हमें बहुत दिन गुजर चुके हैं। और अगर हम इस प्रेजेंट टाइम में अगर हम परमात्मा मिल रहे हैं तो हमें ले लेना चाहिए। इतनी मस्ती करते हैं, होली मनाते हैं, आपका मन नहीं करता मस्ती करने का? आप कैसे होली मनाते हो अलग से? हम राम नाम की होली मनाते हैं, और ये जो मस्ती करते हैं काल लोक की मस्ती है, और ये ना काल लोक की मस्ती है, ये अमर नहीं है। मतलब हम इसको ये मानते हैं कि हम बहुत मजे कर रहे हैं, पर ये मजे कुछ दिनों के होते हैं, पता नहीं काल की कर डाले। हमारे गुरुजी ने एक वाणी बताई है, ना जाने काल की कर डाले, किस्मत धल जा पासा वे, जिना ते सरदे मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासा वे। इसीलिए हम यानी कि काल के लोक में कभी भी कोई सी भी दुर्घटना घट जाती है, किसी के पापा चले जाते हैं, किसी की मम्मी चली जाती है, इसीलिए हम यहाँ पर होली नहीं मनाते, हम राम नाम की होली मनाते हैं। इससे हम सतलोक जा सकते हैं और हम वहाँ सतलोक में जाके अमर मस्ती करेंगे। प्रहलाद जी ने बचपन से भक्ति की, जब तो भगवान ने उनकी रक्षा की थी, और तुम इसीलिए होली मनाते हो। और तुम्हें यही नहीं पता कि भक्ति भी करनी चाहिए। प्रहलाद जी ने जब भक्ति की थी जब तो उनकी भगवान ने रक्षा की थी, और तुम भक्ति नहीं करते हो, भगवान कैसे रक्षा करेगा तुमकी भक्ति बिना करे? इसलिए हम प्रहलाद जी जैसी भक्ति करके राम नाम की होली बनाते हैं। ये राम नाम की होली आप रोज मनाते हो, रोज जाप करते हो? यस, हम सब यही करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में हिंदू समाज भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित ही नहीं है कि आखिर उनकी रक्षा किस परमेश्वर ने की थी, क्योंकि विचार करने वाली बात है कि नारद जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु को त्रेता युग में रामचंद्र रूप में अयोध्या में जन्म लेना पड़ा। इस युग में उनका पूरा जीवन ही कष्टमय रहा। पहले 14 वर्ष का वनवास, फिर रावण की कैद से सीता जी को छुड़वाकर अयोध्या लाने के 2 वर्ष पश्चात ही एक धोबी के व्यंग्य के कारण माता सीता को घर से वापस निकाल दिया। अर्थात उनका पूरा जीवन ही दुखमय बना रहा। वे अपने कष्टों का निवारण नहीं कर सके। फिर उन्हीं श्री राम को, जिन्होंने त्रेता युग में वृक्ष की ओट लेकर सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, उसका बदला भी द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। क्योंकि द्वापर युग में श्री राम तो श्री कृष्ण रूप में जन्मे और बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया, यानी अपना प्रतिशोध लिया। यानी कर्म का दंड भगवान विष्णु को भी भोगना पड़ा। तो जब भगवान विष्णु अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते तो वे अपने भक्त की कैसे कर देंगे? इसी विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं, बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। दर्शकों, अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्त प्रहलाद की वास्तविक कथा से परिचित कराते हैं, जिसके विषय में लोग अनभिज्ञ हैं। सुनिए।